नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका 28-29 अक्टूबर में संभावित है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जीएस की एक श्रृंखला चलाई है, जिसमें हम आज हिस्ट्री के करीब 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो संभावित हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, या ये एग्ज़ाम पैटर्न का ही मान के चलिए, ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये क्वेश्चन सेटअप किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हमें बताना है सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित है, जिसमें आपका ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है हड़प्पा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सिंधु नदी के किनारे जो शहर स्थित है वो है मोहनजोदड़ो, या प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, जिसमें हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अज्ञात है और चौथा ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमें करीब 64 मूल चिन्ह मिले हैं और करीब 250 से 400 अक्षर मिले हैं, बट अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वह होगा अज्ञात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो इसमें जो ऑप्शन है, रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, तीसरा मृतकों का टीला, चौथा जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, मृतकों का टीला जो है, जिसकी खोज जो है 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की। इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो जिसमें पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, दूसरा है धान्यावार, तीसरा है स्तंभ हाल और चौथा है 2 मंजिला इमारत। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है धान्यावार है। ठीक है, धान्यावार जिसमें अनाज रखा जाता था, जिसकी करीब लंबाई जो है 45.72 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो करीब 22.86 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, जिसमें ऑप्शन है आपका जौ और चावल, दूसरा है दूध और उसके उत्पाद, तीसरा है चावल और गेहूँ और चौथा है सब्जियाँ और फल। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, जो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन हुआ करता था, वो है दूध और उससे बने उत्पाद। दूध और उससे बने उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया। ठीक है, तो देखते हैं जो ऑप्शन है हमारा, जो पहला है जौ, दूसरा जई, तीसरा है गेहूँ, चौथा है राई। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो है जौ। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा अन्न जो प्रयोग में लाया गया है
वो सबसे पहले जौ ही लाया गया था, सॉरी जौ ही लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वैदिक लोगों द्वारा कौन सा सर्वप्रथम धातु है जिसका उपयोग किया गया है? ठीक है, सर्वप्रथम कौन से धातु का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो जिसमें पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है लोहा, चौथा है चांदी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है तांबा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो जिसमें हमारा ऑप्शन है कुशलता, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, तीसरा है ज्ञान, चौथा है शक्ति। तो वेद शब्द का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है ज्ञान। ठीक है, सही आंसर ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? ठीक है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दूसरा है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें जो ऑप्शन है आपका, जो सही ऑप्शन होगा वो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिसे वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? ठीक है, जिसमें ऑप्शन है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्थान स्तंभ, दूसरा है मूर्ति, तीसरा है पीपल का वृक्ष और चौथा है बैठ मठ। तो इसमें जो है, जो सही आंसर है वो है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है ज्ञात्रक, दूसरा है मौर्य, तीसरा है शाक्य, चौथा है कुरु। तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित हुई थी? ठीक है, तो जो प्रथम बौद्ध परिषद है, जिसमें ऑप्शन आपका है वैशाली, कश्मीर, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी राजगृह में हुई थी। इसका सही आंसर राजगृह होगा। ठीक है, इसमें इसका आयोजन जिन्होंने किया था अजातशत्रु थे। ठीक है, और राजगृह में ये सप्तऋषि गुफा में हुई थी, सप्तपर्णी, सॉरी सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, कौन माना जाता है? जिसमें ऑप्शन आपके प्रथम गौतम, दूसरा महावीर, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा अशोक। ठीक है, तो महावीर स्वामी को जो है भारत में वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और अगर प्रथम तीर्थंकर देखा जाए तो प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव जैन धर्म के। ठीक है, और जो भगवान महावीर थे, महावीर जी थे, ये 24वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? वो ऋषभदेव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वर्धमान महावीर ने
परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है पावा, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है वैशाली, चौथा है श्रवणबेल मुगोला। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो पावा है। पावा में महावीर, वर्धमान महावीर ने मल्लजहावन जनपद में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? नंबर 1 जो ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा वेद, तीसरा आर्यसूत्र और चौथा अंग। तो इसका जो सही आंसर है अंग। ठीक है, जैन साहित्य को अंग कहते हैं या आगम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो है अंतर्गत करीब 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है अशोक के बारे में। अशोक का प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ? तो अशोक का जो प्रशासनिक नीति है उसमें भारी परिवर्तन किस ऑप्शन से हुआ, किस घटना से हुआ? ऑप्शन तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा ऑप्शन कलिंग युद्ध, तीसरा बौद्ध धर्म को अपनाना, चौथा मिशनरी को सिलोन भेजना। तो जो अशोक जी थे इनका जो प्रशासनिक नीति में जो परिवर्तन, भारी परिवर्तन देखा गया वो कलिंग युद्ध के बाद में देखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी था। इसमें ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, दूसरा ऑप्शन है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा जो है गौतम बुद्ध, चौथा है भगवान महावीर। तो जो इसका सही आंसर होगा मौर्य राजा अशोक जो है, जिनको जो है देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है, इनके नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक को रूपांतरण को दर्ज किया? ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद में जो महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज करने वाला है वो कौन था? जिसमें ऑप्शन है रॉक एडिक्ट सेकेंड, रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट सिक्स, रॉक एडिक्ट एट्थ। तो जो इसका सही आंसर है रॉक एडिक्ट एट्थ है। इन्होंने ही जो है महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था, जिसका साक्ष्य जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अशोक का शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो जिसमें ऑप्शन है पहला मगधी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा पाली, चौथा देवनागरी। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? जिसमें आपके ऑप्शन दिए हैं पहला हैरी स्मिथ, दूसरा जॉन टावर, तीसरा 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ और चौथा 1837 में जेम्स प्रिंसिप। तो इसका जो सही आंसर होगा 1837 जेम्स प्रिंसिप ने शिलालेख को अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसमें बोला गया किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ठीक है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो इसमें जो अशोक जी हैं इनको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था, स्थापित किया था? ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन है गुप्त,
दूसरा है सातवाहन, तीसरा है मौर्य, चौथा है कुषाण। तो जो सही ऑप्शन होगा गुप्त वंश, जिन्होंने महरौली में जंग रहित लॉ स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, ये गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने बनवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। ये दक्षिण दिल्ली के महरौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? पहला जो ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है कुमारगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, और इनकी माता को दत्त देवी कहा जाता था, इनके नाम था। ठीक है, अच्छा, और ये आपका 25वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ठीक, हरिसेन जो था किसका राजकवि था, ये पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन है अशोक, नंबर 2 समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है हर्षवर्धन। तो जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था, राज दरबार के कवि था। ठीक है, या इन्होंने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे सीरीज का आज के उसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक का ये वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट जो है